डिजिटल मशीन से हाइट कम नप रही है कि जिन लोगों का 170 है उनको भी फेल कर दिया जा रहा है। ऐसे कुछ लोगों के क्वेश्चन है और ये भी कह रहे हैं कि जो 40 किलो वजन है जिसका उसको भी बाहर कर दिया जा रहा है। क्या ऐसी भी समस्या आ रही है? हाइट डिजिटली या मैनुअली कौन सी बेस्ट है और किससे नपना जो है सही होता है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आधार अपडेट जरूरी है या नहीं। जिन लोगों का आधार अपडेट नहीं हुआ है या फिर हो गया है, उनके पास रिसीविंग है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो उनको क्या करना होगा, ठीक है, और किन लोगों को जनरल में डाला जा रहा है, सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। तो जय हिंद, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप DVPST के लिए जाते हैं तो वहाँ पे गेट पे सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाता है, ठीक। जब आप अंदर एंट्री लेंगे तो वहाँ पे जितने भी पैनल डिवाइड होते हैं, कुछ जिलों में 1 पैनल है, 2 पैनल है और कुछ जगहों पे क्या है कि 3 पैनल बनाए गए हैं, जैसा भी छोटा बड़ा जिला है और स्टूडेंट के हिसाब से। तो मान लीजिए कि जिस भी पैनल पे आप है, आपका फर्स्ट पे है, सेकंड पे है या थर्ड पे है, तो एडमिट कार्ड देख के वो लोग बता देंगे कि आपको किस पैनल पे जाना है। वहाँ पे आप बैठेंगे और वहाँ पे सीरियल नंबर वाइज सबका नाम लिखा होता है। मान लीजिए कि 50 लोगों का है तो 1 से लेके 50 तक नाम होगा, ठीक। तो सबसे पहले उसी का नंबर आता है जिसका कि पहले नंबर पे नाम होगा और DV होने के बाद आप वहाँ से छूट जाएंगे, यानी कि जिसकी सबसे पहले DV PST दोनों हो जाएगी, तो जिसका पहले होगा वो वहाँ से छूट जाएगा। तो आगे इसमें बताते हैं कि जब आप वहाँ पे जाके अपने पैनल पे बैठेंगे तो फिर क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक में आपका थंब लगेगा, ठीक। थंब लगने के बाद उसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं आधार से संबंधित, ठीक। तो यदि आपने अपडेट कराया है या नहीं कराया है तो उससे बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है, ठीक। क्योंकि क्या होता है कि आपकी डिटेल उसमें आएगी और आपका आधार कार्ड जब चेक किया जाएगा या फिर आपके पास कोई दूसरी ID होगी तो उसमें आपका नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखते हैं और इसके बाद बायोमेट्रिक से आपकी सारी डिटेल्स उसमें शो हो जाती है। बायोमेट्रिक होने के बाद आप लोगों को बाहर ग्राउंड में ले जाया जाएगा या जिस भी कमरे में हाइट वा चेस्ट या वेट नप रहा होगा तो वहाँ पे आपको ले जाएंगे। तो हाइट के लिए कुछ जिलों में डिजिटल हाइट नप रही है, कुछ जिलों में जो है मैनुअली हाइट नप रही है। तो सभी जगह पे डिजिटल मशीन नहीं है तो इस वजह से मैनुअल हाइट भी नापा जा रहा है। तो इसमें देखिए, इससे कोई भी प्रकार की किसी को समस्या नहीं आ रही है और ये मान के चलिए कि जिसकी हाइट 168 है या दशमलव में 0.12 सेंटीमीटर कम है या ज़्यादा है, उनको भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब लोग पास हो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 1-2 लोगों से मैंने बात की और कुछ लोग बता रहे थे जिनकी हाइट कम थी उनको भी फ़ायदा उसमें हुआ है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1-2 सेंटीमीटर नहीं, 1.1-2 सेंटीमीटर यदि कम है तो आप बिल्कुल वहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। वेट की बात करें तो गर्ल्स का वेट नपता है, तो गर्ल्स में काफ़ी लोगों का वेट जैसे मान लीजिए कि 2 किलो, 3 किलो या 4 किलो तक कम है। तो जिसका ज़्यादा कम होगा उसको समस्या हो रही है, लेकिन जिसका 1 किलो या 2 किलो कम है तो वो अपना खा पी के, जैसे कि आपको थोड़ा समय दिया जाएगा तो आप केला खा के या फिर पानी वगैरह पी के उसको वेट को सही कर लेंगे, ठीक। तो उसके बाद जब आपका दोबारा वेट नपेगा तो 40 किलो वहाँ पे होगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक। सेम ऐसे ही चीज़ें चेस्ट के लिए हो रही हैं। चेस्ट में क्या है कि आपके निप्पल के नीचे से चेस्ट नापा जा रहा है और 79 सेंटीमीटर वो लोग नाप रहे हैं और इसमें भी आप मान के चलिए कि आपको 1 या 2 मौके मिलते हैं यदि पहली बार में आपका चेस्ट सही नहीं आ रहा या फिर फुलाव उसमें नहीं आ पा रहा है, ठीक। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो चेस्ट के लिए भी आपको जैसे थोड़ा समय देंगे तो आप खा पी के डिप्स वगैरह मार के उसको सही कर सकते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाइट चेस्ट वेट हो जाएगा। फिर उसके बाद सभी लोगों को जिस भी पैनल आप लोगों को मिले थे तो उस पैनल पे जाएंगे तो उसके बाद वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी सबके पास होनी चाहिए, ठीक। तो जिनके पास एक फ़ोटोकॉपी नहीं होगी तो उनको समस्या होगी, तो कम से कम 2-2 फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिएगा और कम से कम 2 फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, ठीक। और एप्लीकेशन फॉर्म आपका वहाँ पे चेक होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एडमिट कार्ड होगा और फिर 2 फोटो लगेगी। फिर हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट चेक होगी। तो हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में क्या चेक हो रहा है, तो उसमें आपका जो नाम है, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ चेक कर रहे हैं, सीरियल नंबर चेक कर रहे हैं और जो भी आपने रोल नंबर फिलअप किया है, तो यही सारी चीज़ें उसमें चेक की जा रही हैं, ठीक।
और किसी के भी नाम में KM लगा हुआ है, या मान लीजिए कि राम लाल नाम है तो राम और लाल में स्पेस है, एक में स्पेस नहीं है, तो उससे कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन जो भी भाई लोग एफिडेविट इसके लिए बनवा लिए हैं तो वो अपना एफिडेविट बनवा के लेके जाएंगे। ठीक है, आपका जाति प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा और EWS चेक किया जाएगा। ठीक, तो EWS जिस भी फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने मांगा था तो उसी सेम का होना चाहिए। ठीक, यानी कि प्रमाण पत्र भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का, और फॉर्म की जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की तो उससे पहले का जो है आपका होना चाहिए, जाति और EWS। निवास प्रमाण पत्र जो है वो बहुत पुराना ना हो, तो 1, 2 साल 3 साल पुराना जो है वो चल जा रहा है। ठीक, इसके जाति प्रमाण पत्र पुराने होंगे तो उसको फिर जनरल में डाल दिया जा रहा है। एक चीज़ को लेके सभी को समस्या है कि मान लीजिए कि कुछ लोगों का इंग्लिश में बना हुआ है तो क्या उससे भी समस्या हो रही है। तो देखिए, इंग्लिश या हिंदी से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आपका जाति या फिर निवास जो भी है वो होना चाहिए, इंग्लिश में हो या हिंदी में, उससे कोई समस्या नहीं हो रही। ठीक, तो ये चीज़ें चेक हो जाएंगी। उसके बाद जो भी NCC है और जो एक सर्विसमैन है या फ्रीडम फाइटर है तो उन सब का सर्टिफिकेट चेक होगा। जो UP गवर्नमेंट में पहले से एम्प्लॉई हैं तो उनके जो है NOC होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। तो उसके बाद आपकी DV यहाँ पे कंप्लीट होती है, और जो भी आपको फ़ोटोकॉपी आपके पास है तो सब में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, तो वहाँ पे वो लोग बताएंगे। तो सिग्नेचर करने के बाद सभी की 1-1 कॉपी वहाँ पे जमा होती है, 2 फोटो आपकी जमा होगी। ठीक, और स्वघोषणा पत्र जिनके भी पास नहीं है तो उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो यदि वो अपना नहीं मिलता है तो वहाँ पे कई सेंटरों में जो है वो दिया जा रहा है, तो स्वघोषणा पत्र दिया जाएगा। उसमें जो भी डिटेल्स होंगी उसको आप भर के वहाँ पे अपना जमा कर देंगे। इसलिए कि जो भी DV हो रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या कहीं भी नहीं हो रही है। ठीक, हाइट और चेस्ट को लेके बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपका यदि सही है तो बिल्कुल सही नपेगा, किसी भी प्रकार से गलत नपने वाला नहीं है। और जो लोग डरा रहे हो तो उनसे बिल्कुल बच के रहिए और उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। ठीक, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी आगे DV PST है तो अपना तैयारी करते रहें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।